नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आ पहुंचा हूं जोधपुर के पंचकुंडिया छतरियों में। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे इतनी आपको छतरियां दिखाई दे रही है। दोस्तों 46 छतरियों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। और जोधपुर की मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर 3 जगह दाह संस्कार होते थे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर होता था पंचकुंडिया में, उसके बाद दोस्तों मंडोर में होने लगा, और उसके बाद दोस्तों जो आखिरी राजा थे अजीत सिंह के समय, उस समय दोस्तों जसवंत थड़ा है, वहाँ पर राजाओं का दाह संस्कार होता था। और दाह संस्कार के बाद में दोस्तों इस प्रकार की छतरियों का निर्माण किया जाता था। और आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ दोस्तों, ये गुमनामी वाली छतरियाँ कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो छतरियाँ हैं किसकी है, किस राजा की ये बता पाना मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना तो कोई नेम प्लेट लगा रखी है, ना कोई शिलालेख यहाँ पर लगा रखा है। तो दोस्तों जोधपुर में छतरी निर्माण की परंपरा काफ़ी समय से प्राचीन है। दोस्तों ये जो छतरियाँ हैं यहाँ पर दोस्तों 7वीं सदी से ही आपको देखने को मिलती है। कोई छतरियाँ दोस्तों आप देखेंगे, आप कैमरा में थोड़ा आगे आएंगे तो आपको बताऊंगा दोस्तों, काफ़ी छतरी या कोई छतरियाँ छोटी आप देख रहे हैं, जो सामने छतरी छोटी है और ये छतरी देखेंगे तो काफ़ी विशाल है। तो मेरे को लगता है कि जो राजा महाराजा का पद था उस हिसाब से उनकी छतरी बनाई जाती थी। किसी की छोटी बनाई जाती थी, किसी की बड़ी बनाई जाती थी। और मेरे पीछे जो छतरी है, कहा जाता है कि ये जयपुर के राजा थे, उनकी पुत्री की ये छतरी है। तो महारानियों की भी छतरी बनाई जाती थी, साथ में राजाओं की छतरी भी यहाँ पे बनाते थे। तो इस प्रकार से राजा और रानी को सबको एक सम्मान से ही उनकी मृत्यु के बाद उनको सम्मान दिया जाता था, इस प्रकार की छतरियाँ बनाकर। और ऊपर भी नक्काशी काफ़ी सुंदर की जाती थी। और पिलर की बात करें तो किसी छतरी में 14 पिलर है, किसी में 36, तो किसी में 46 पिलर भी है। और इन सब पिलर पे देखेंगे आप सांप के आकृति के निर्माण किया गया है। साथ ही साथ इसके ऊपर काफ़ी बारीकी से, पहले जो निर्माण था हाथों से होता था, और ये पूरा पत्थर एक ही तरह का पत्थर है। ये पूरा पिलर इसको जोड़ के नहीं बनाया गया है, पूरा एक ही पिलर पे इसको खड़ा किया गया है। और छतरी देखेंगे तो काफ़ी कुछ खंडित भी हो चुकी है, क्योंकि ये कोई आज की तो है नहीं, 1000 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। और अब तो सिर्फ कबूतरों का बसेरा यहाँ पर है। और ये छतरी के बीच में जो राजा थे, रानी थी, उनके चरण पादुकाओं को यहाँ पर स्थापित किया जाता था। और इसके ऊपर मैं आपको बताऊँ कि ज़मीन स्तर की हम बात करते हैं तो इतना ऊपर गैप लिया जाता था, इतने ऊपर पर मान में ये चबूतरे का निर्माण किया जाता था। और चबूतरे के ऊपर एक और चबूतरा आप देखेंगे इस प्रकार से बनाया जाता था। और इस चबूतरे के ऊपर चरण पादुकाओं का निर्माण किया जाता था। और आसपास देखेंगे कोई भी आपको ज़्यादा आबादी नज़र नहीं आएगी, काफ़ी कम घर हैं, यहाँ के ना के बराबर है। तो ये जोधपुर के काफ़ी दूरी पर स्थित है, इसको पंचकुंड की छतरियाँ बोलते हैं। जोधपुर से काफ़ी दूरी पर स्थित है। और आसपास में अभी भी चारों तरफ जोधपुर के भाकर हैं, पहाड़ी वगैरह है, वहाँ पर इसका निर्माण है। तो अभी भी इसके आसपास में कोई आबादी नहीं है। 46 छतरियों का निर्माण किया गया। उसके बाद में या तो जगह नहीं बची, या फिर राजाओं ने जो अपना है जो दाह संस्कार का जो जगह थी वो चेंज कर दिया। ये जो छतरी है सामने आप देख रहे हैं, किन की है, क्या पद था इनका। और कुछ छतरियाँ आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी है, कुछ छोटी है। छोटी छतरियाँ दूर दूर थी। और फिर मेरे को लगता है समय के साथ साथ में जो ज़्यादा तरक्की होती गई, उस प्रकार के छतरियाँ छोटी बड़ी बनाने लग गए थे। और वो छतरियाँ काफ़ी टूटी फूटी भी है, कुछ नई प्रकार से भी निर्माण की गई है। इन छतरियों की बात करें तो आप देखेंगे कि आसपास में जो गैप है काफ़ी कम है, और बाकी यहाँ पे जगह भी काफ़ी कम बची है अब तो।